राइट। तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। अभी यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। मैंने भी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करी है, बहुत अलग अलग मेडिटेशन करे हैं, कई सा अभी भी करता ही, अभी भी करता हूँ, बट अभी अलग ढंग से करता हूँ। राइट। पहले हम जाते, अभी हमारे भारत में कैसे मेडिटेशन फॉलो होते हैं पता है? जब मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में देखा सुना, उनका वर्कशॉप वगैरह देखा, तो पहले ही सेशंस में जो व्हील चेयर पे लोग बैठे होते थे, पहले या दूसरे दिन उठ जाते थे, अचानक ही पैरों में ताकत आ जाती। इतनी ताकत कैसे पॉसिबल है? और उनके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, फोर्थ स्टेज के कैंसर वहां पे हील होते थे। आप यूट्यूब पे डालोगे डॉक्टर जो डिस्पेंसा वगैरह, उनके बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा आप। राइट। फोर्थ स्टेज के कैंसर रिवर्स हो जाते थे विद इन 2 से 3, ये 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का उनका वर्कशॉप होता था ऑफलाइन। उसमें ही जिनको सुनाई नहीं देता था, सुनाई लग जाता था। राइट। जिनको आंखों में रोशनी नहीं थी, साफ साफ देख नहीं पाते थे, देखने लग जाते। कैसे? कैसे? तो मैंने जब जाना कि भाई ये जो टेक्निक सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, ये तो हमारे भारत में भी सिखाया जाता है और कई सालों से, बट भारत के लोगों को ये रिजल्ट क्यों नहीं आया है? भारत के लोग तो भाई कितने सीरियस मेडिटेटर हैं, बड़े मेडिटेशन करते हैं, लॉन्ग आवर्स तक करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आते? तो उसके पीछे का साइंस जब उन्होंने बताया कि रिजल्ट क्यों नहीं आते, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीक्रेट। रिजल्ट कैसे आएंगे? क्या होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन के पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड हमें पता नहीं होता है, और ना ही कोई बताने वाला होता है, और ना ही कोई बताता है। कोई बताना भी चाहता है तो बोलता है ऐसे अनुभव आपको शेयर नहीं करने हैं। लॉजिक ही नहीं पता होता हमारे जो लोग सिखाते हैं उनको, कि भाई करना है, क्या करना है, किस लिए करना है। राइट। बहुत सारे लोगों को तो मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि भाई हमारी पहले जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, शारीरिक इश्यूज है, बीमारियां है, वो पहले निकल जाए, तभी तो वो निर्वाण की ओर जा पाएंगे, मोक्ष की ओर जा पाएंगे। राइट। पहले तो वो खुद ठीक हो जाए, अपने फैमिली को हेल्प करे ठीक होने के लिए। राइट। बट ये हमारे सिखाई नहीं जाता, उसके बस ध्यान करते रहो, सालों साल सालों साल चलते जाते हैं। फिर एक दिन आता है जैसे हम टूट गए, फिर छोड़ देते हैं, फिर रिजल्ट ही नहीं मिलता। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वर्कशॉप में 7 दिन के अंदर अंदर ही इतने मिराकल रिजल्ट आते हैं। उसके पीछे का साइंस क्या है पता है आपको? कि वो जब भी मेडिटेशन करवाते थे या करवाते हैं, उसके पहले उसके पहले उसके पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड वो बताते हैं कि ये इस टाइप का मेडिटेशन आप करने वाले हैं, और इससे आपको ऐसे ऐसे संवेदनाएं महसूस हो सकती है, इससे आपकी जो पीनियल, हम यहाँ पे थर्ड आई बोलते हैं, राइट, बट वो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं उसको? पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। तो इस मेडिटेशन से आपकी ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, अगर आप इस तरह से करेंगे तो। ये ब्रीथ वर्क करोगे आप तो साइंटिफिक बता दे, अभी मेरे पास इतना इतना समय नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा मेन पार्ट पे आ जाएंगे, इसके पीछे का हम बैकग्राउंड सीख समझ लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी मेडिटेटर है उनको लाभ मिलेगा। तो जब वो सिखाते हैं तो पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड वो बताते हैं कि आप ये मेडिटेशन कर रहे हो ना, इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सिर्फ लाभ नहीं बताते, लाभ कैसे मिलेंगे, क्या चेंजेस आएंगे आपके बॉडी में, आपके इमोशंस में, आपके माइंड में, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते वो। उनकी सारी जो किताबें हैं, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन करा है उसमें ऑलरेडी। और और यहाँ पे क्या होता है देखिए, कि जब हम सुनते हैं कि अरे हाँ ये साइंटिफिक ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एक कॉन्शियसनेस हमारी जागृत हो जाती है वहां पे। हमारे अंदर एक जागृति आ जाती है कि ये मैं मेडिटेशन करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेंगे।
तो हमारे अंदर हमने क्या बीज बो दिया है, मुझे ये परिणाम आएंगे ऑलरेडी सबकॉन्शियसली हमारे अंदर वो, क्योंकि सबकॉन्शियस को आप तभी कन्विंस कर पाएंगे जब आप कॉन्शियस को कन्विंस कर सकते हैं। तो वहां पे डॉक्टर जो डिस्पेंसा विद प्रूफ दिखाते हैं, तो वो सीधा सीधा आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों में ही चला जाता है। तो आपका पूरा फेथ इतना बढ़ जाता है उस मेडिटेशन के ऊपर कि आप सीरियसली 100% देते हैं वहां पे मेडिटेशन करने के लिए। तो 100% देते हैं तो रिजल्ट कैसे आएंगे, 100% ही आएंगे। तो दोस्तों 2000 लोग वहां पे रहते हैं, अटेंड करते हैं, 2000 लोग, हर एक को अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनके बीमारी के हिसाब से, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से, हर एक को, एक भी ब्लैंक नहीं जाता है। अभी हमारे भारत में मेडिटेशन करते हैं 100 लोग एक साथ बैठते हैं, तो उसमें से कम से मैक्स मैक्स टू मैक्स 5 या 6 लोगों को रिजल्ट आए। वहां पे 2000 के 2000 पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता ही है, और कई लोगों को तो मिराकल अनुभव होते हैं। और वो चेक भी करते हैं कि भाई ये 4th स्टेज का कैंसर है। नाउ हीलिंग होने के बाद में वो उनको भेज देते हैं हॉस्पिटल। नाउ चेक, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने तो इनको घर में भेजा था भाई, और इनको 10 दिन की मोहलत दी थी, और नाउ अभी देखते हैं तो रिपोर्ट न्यूट्रलाइज हो गया है, नेगेटिव रिपोर्ट आया है। कैसे? कभी कभी वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने फास्ट रिजल्ट आते, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस होती है ना साथ में, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ में हीलिंग होता है। तो ध्यान में रखिए, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन किस लिए कर रहे हैं, हमें उससे क्या चाहिए, ये इंटेंशन डाल के मेडिटेशन में बैठिए। रिजल्ट आपके 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे, मिनिमम 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। जो आपको चाहिए उस इंटेंशन के साथ में मेडिटेशन को बैठना है। राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने एक्सप्लेन करी है। कभी अगर वक्त मिला तो इन फ्यूचर ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। राइट? इन फ्यूचर में अगर समय मिला हमें, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको भी करवा सकता हूँ। मिराकल है, मिराकल। आप, क्योंकि हम अभी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमें इसके परे 40, 50, 60 वर्ल्ड भी है, हमें पता ही नहीं है। हम बस रोटी कपड़ा मकान इसी के साथ, नहीं दोस्तों, इससे भी बहुत बड़ा है। और ये तो मैं तो पूरा साइंटिफिक आदमी, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता था। बट जब खुद हम जानते हैं, देखते हैं, लोगों के खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें समझ में आता है भाई हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी माइनस में जी रहे हैं। और वो देखो कहाँ पे उनकी लेवल है, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। और मुझे लगता है दोस्तों कि हमने ये मनुष्य जीवन लिया है ना, तो हर एक को ये डिवाइन एक्सपीरियंस हमने लाइफ में कम से कम एक बार तो करना चाहिए। जो लोग इस तरह के मेडिटेशन करते हैं ना, उनका जीवन 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री, 360 डिग्री चेंज हो जाता है। अपने आप रिलेशनशिप इश्यूज हील हो जाते हैं, अपने आप हेल्थ इश्यूज हील हो जाते हैं, अपने आप जो है फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होते जाते हैं, सारा कुछ हील होता जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हम खुद को ही हील करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम खुद में ही है, खुद को हीलिंग कर देंगे, सारा कुछ हील हो जाएगा। इतना सिंपल है। सारा कुछ हमारे अंदर ही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बस वो टेक्निक चाहिए, पता होना चाहिए, कोई अच्छा मेंटर चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि कैसे इस वर्ल्ड में हम जी के, इस वर्ल्ड में रह के डिवाइन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में ना कभी दुख आएगा, ना हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर पैसे की कोई कमी पड़ भी जाएगी, तो आपको, आपका क्रिएटिविटी इतना बढ़ जाएगा कि आप 10 रास्ते खोज लोगे। क्योंकि जब आपकी पिनियल ग्लैंड और चक्रास, चक्रास नहीं बोलते हैं वो, उनको हम चक्रास बोलते हैं, वो बोलते हैं एनर्जी सेंटर्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी सेंटर्स। हर एक एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉक होता है। जब आप मेडिटेशन से, हीलिंग से उस ब्लॉक को खोल देते हो, तो आपको, क्योंकि हर एक चक्र में, एनर्जी सेंटर में आपके अलग अलग प्रॉब्लम रिसाइड होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र में है तो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र में आते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हर एक चक्र एक एक प्रॉब्लम को लेके बैठा है। जब हम उसको हील करते हैं, उस एनर्जी सेंटर्स को हील करते हैं, तो अपने आप जो बेड़िया है टूट जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं। बेड़िया टूट जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, हमें रास्ता साफ दिखाई देता है।
अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि सर जीवन में क्या चल रहा है पता ही नहीं है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है हमें मार्गदर्शन ही नहीं मिला, हम बस जी रहे हैं। इतनी परेशानियां चल रही है सर। हर एक का सोल्यूशन है दोस्तों। हर परेशानी का जो है, हर परेशानी जो है वो जाने के लिए आई है। बस हमें पता होना चाहिए कि उसको कैसे बाहर निकालना है, कैसे बाहर फेंकना है। उसके लिए जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की। अरे ये स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको सिखाता रहूंगा। ये संभव नहीं है एक ही सेशन में बताना, बट विथ प्रैक्टिकल। सिर्फ थेराटिकल नॉलेज नहीं। और हमारे जो पुराने पार्टिसिपेंट हैं उनको पता है, जो भी हम मरमा की क्लासेस लेते हैं या अल्फा क्वांटम की लेते हैं, हर क्लास प्रैक्टिकल होता है और मिनिमम 10 टाइम्स वैल्यू उसमें मिलती है। राइट, तो ये हम सीखेंगे, आगे आगे सीखेंगे। राइट, बट अभी आज के सेशन में हम जो दिया जो है हमारा, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्या करने वाला हूँ, शिव स्वरोदय शास्त्र के बारे में थोड़ा सा एक पार्ट उसका मैं लेने वाला हूँ। पता है शिव स्वरोदय शास्त्र, किसी को पता है तो शायद, राइट, सुना होगा नाम आपने, है ना। शिव स्वरोदय शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो शिव जी ने माँ पार्वती को बताया। माँ पार्वती ने क्वेश्चंस किया कि भोलेनाथ, ऐसी कोई तकनीक है आपके पास में जिससे मनुष्य जाति की हर समस्या का समाधान मिल सके। तो शिव जी बोलते हैं हाँ है, और वो है शिव स्वरोदय शास्त्र। क्या है? शिव स्वरोदय शास्त्र। दोस्तों उसमें से एक टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं। क्या करने वाले? सीखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। राइट, नाउ अभी शिव स्वर मतलब क्या है? हमारी श्वास। स्वर मतलब क्या है? श्वास। और शास्त्र मतलब विज्ञान, साइंस, श्वास के पीछे का विज्ञान। राइट, नाउ हमारी 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। इडा नाली, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। क्या होती है? इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अगर थोड़ा सा इसमें भी आपने मास्टरी हासिल करी ना, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिराकल हो गया है। राइट, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ सांस नहीं लेते। आपको लगता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं। आप ऑक्सीजन के साथ में प्राण अंदर खींच रहे हो। इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी भी आप अंदर ले रहे हो। ये सिर्फ सांस नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें प्राणा है, उसमें ऊर्जा है। बस उस ऊर्जा के हिसाब से हमें चलना है। उस ऊर्जा के हिसाब से चलेंगे तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। आपको पता है, आपने कभी कभी आपने नदी में छलांग लगाई होगी, तो वहां पे नदी एक उसका एक फ्लो होता है, सीधे जाती है, एक फ्लो होता है उसका, राइट। बट अगर हम उस फ्लो के विरुद्ध में तैरते हैं तो थक जाएंगे, उसको पार नहीं कर पाएंगे, डूब जाएंगे अंदर। राइट, वैसे ही अगर हम सांस के फ्लो के साथ में चलेंगे तो सारा कुछ इजी हो जाएगा हमारे लाइफ में। और सांस के अपोजिट चलेंगे तो हमारे जीवन में अभी जैसे हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में चलती ही रहेगी। सो सिंपल साइंस है, सिंपल विज्ञान है। ये आज हम सीखेंगे, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। अभी आप देखिए कि हमारा जो बाई नॉस्ट्रिल होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, वो है ईडा नाली, चंद्र नाड़ी भी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, ईड़ा मतलब चंद्र नाड़ी। वो लेफ्ट साइड की होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो। ठीक है, लिखना है ये। देन राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल होती है उसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी। क्या बोलते हैं? पिंगला नाड़ी, जो राइट साइड की नॉस्ट्रिल होती है। कौन सी साइड की होती है? राइट साइड की नॉस्ट्रिल होती है, या सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं उसको। या क्या बोलते हैं? सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और जब दोनों के बीच में जो एक नाड़ी प्रवाहित होती है, दोनों नासिकाओं के बीच में जब एक सांस चलती है, नाड़ी प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। क्या बोलते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। यस,
देवकर जी, वेरी गुड। चार्ट सेक्शन में भी लिख दिया है। सुषुम्ना नाड़ी। अभी दोस्तों, ये जो नाड़ियां होती है ना, जब हम हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू रहती है, ईडा नाड़ी चालू रहती है, तो जब ईडा नाड़ी हमारी एक्टिव रहती है, तो उस समय जो उससे रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलेगा। जब पिंगला नाड़ी चालू रहती है, उस समय उससे रिलेटेड काम करेंगे तो हमें उस काम में सक्सेस मिलेगा। और जब दोनों नाड़ियां चालू रहती है, उसमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, मेडिटेशन करना है, ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रहती है नाड़ी। तो ज्यादातर या तो हमारी ईड़ा या तो हमारी पिंगला, ये दो में से एक चालू रहती है मैक्स मैक्स टू मैक्स टाइम, ज्यादातर ज्यादा समय में। राइट। अभी क्या करना है, इसका उपयोग कैसे करता है नाउ। अभी आप चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, अभी कौन सी नाड़ी चल रही है। तो नाउ उसको चेक कैसे करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे, नोटबुक और पेन थोड़ा बाजू में रख दीजिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और ये बराबर नोस्ट्रिल के बीचों बीच रखेंगे यहाँ पे, और फिर सांस छोड़ेंगे। तो जहां पे ज्यादा स्पर्श होता है सांस का, वो नाड़ी आपकी चल रही है, वो नोस्ट्रिल आपकी चल रही है। अगर आपका सांस जो है राइट साइड में ज्यादा बह रहा है, तो आपके राइट हैंड को वो टच रहेगा। लेफ्ट साइड में ज्यादा चल रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ज्यादा टच रहेगा। ठीक है। तो कौन सा चल रहा है, चार्ट सेक्शन में टाइप करिए, लेफ्ट या राइट, आपका कौन सा चल रहा है, लेफ्ट या राइट। राइट। यस, किसी का राइट, किसी का लेफ्ट, किसी का राइट, किसी का राइट। यस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जानबूझ के जोर से, जो हमारी सांस है नाक से जोर से बाहर छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना है, नाक से छोड़ना है। ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखेंगे यहाँ पे, या फिर ऐसे रखेंगे, जहां पे भी ज्यादा स्पर्श होता है आपको आपको समझ में आ जाएगा, या फिर ऐसे, किस साइड में ज्यादा। राइट। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि दोनों भी चल रही है, बट कोई एक ऐसी रहेगी जो ज्यादा चल रही है, उसको पकड़ना है। राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ अभी ध्यान दीजिए, अभी हम जो दिवाली में मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं वो किस हिसाब से करने वाले हैं। जो हमारी जब ईड़ा नाड़ी चल रही होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये मैनिफेस्टेशन करते हैं। ये नाड़ी जो है ये हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए होती है। क्या होती है, मैनिफेस्टेशन के लिए होती है। कौन सी नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है। चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर मैनिफेस्टेशन के लिए होता है। नाउ प्रक्रिया लिख लीजिए, प्रोसीजर क्या रहेगी। दीवा जलाने से पहले हम चेक कर लेंगे, अभी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, सो राइट इट डाउन। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव है, तो राइट इट डाउन। तो जब भी आप दीपावली का दिया जलाओगे उससे पहले, या भगवान के सामने जो भी दीपक जलाएंगे उससे पहले चेक करना है नॉस्टिल हमारी कौन सी चालू है। राइट, नॉस्टिल कैसी चालू है। अभी तब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नॉस्टिल चालू है राइट वाली, बट हमें तो मैनिफेस्टेशन करना है लेफ्ट से। क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है लेफ्ट से। तो थोड़ी देर के लिए उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस नाड़ी को बदल सकते हैं, उस श्वास के प्रवाह को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो देखिए आपको पता है, जो ऋषि मुनि होते थे, है ना, ऋषि मुनि होते थे, तो उनके पास में ना एक एक ऐसा लकड़ी का कटहल जैसा होता था,
और वहां पे वो हाथ ऐसे रखते थे और ऐसे ध्यान में बैठ जाते थे। उस लकड़ी के ऊपर ऐसे हाथ रख के वो ध्यान में बैठ जाते थे। पता है आपको? पता है? देखा है आपने? हमेशा एक लकड़ी होती थी और एक कमंडलू होता था जिसमें पानी पानी रहता था, राइट? यस, पता है ना? देखा है आपने? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों, उसका उपयोग क्या है पता है? मैं यही सोचता था कि यार ये लकड़ी क्यों लेके जाते हैं, किसी को मारने के लिए? मैं ये सोचता था कि भाई ये इतनी छोटी लकड़ी से ये क्या कर पाएंगे, कोई जानवर भी नहीं डरेगा इनसे। उसके पीछे जब मैंने देखा कि वो ऐसे लकड़ी के लेके बैठते थे, तो मैं थोड़ा सा ना क्रिएटिव माइंड का हूँ, मैं प्रश्न जाता पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसे क्यों करते हैं भाई? तो मुझे लॉजिक पता चल गया इसके पीछे का, कि जब वो मेडिटेशन करते थे तो, या उनको कुछ मैनिफेस्टेशन करना होता था, तो ज्यादातर वो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते थे। क्या करते थे? एक्टिव, राइट? अपनी उम्र को ज्यादा बढ़ाना है तो वो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते थे ज्यादातर, राइट? ये साइंस है, विज्ञान है, राइट? अभी एक किताब है मेरे पास में, सांस के रस, राइट? इसमें इन्होंने एक गुरु के बारे में बताया है, एक गुरु के बारे में बताया है, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उनकी उम्र 200 साल से ज्यादा थी। क्या थी? 200 साल से ज्यादा थी। अब हर एक प्राइम मिनिस्टर उनके, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे उनसे मिले थे। अब जब मिलने जाते थे तो उनकी एज सेम, उनकी एज सेम। कोई पत्रकार जाते थे तो उनसे पूछते थे, महाराज जी आपकी उम्र इतनी है, यस शायद देवरा बाबा, राइट राइट, देवरा बाबा, राइट, आपकी उम्र इतनी है, उसके पीछे का राज क्या है? तो बोलते थे, अरे बेटा ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी, दिन में चंद्र चलाओ, रात को सूर्य सूरज चलाओ। सिंपली ऐसा कह देते थे, दिन में चंद्र चलाओ, रात को सूरज चलाओ। मैंने कहा, मैं पढ़ा, मैं समझ नहीं पाई ये क्या है, दिन में चंद्र चलाओ, रात में सूरज चलाओ। रात में सूरज कैसे आएगा, कैसे उगेगा सूरज, दिन में चंद्र कैसे आएगा? उसके पीछे का वो ज्ञान बताते हैं कि भाई दिन में चंद्र नाड़ी चलानी है, रात में सूरज नाड़ी चलानी है। जब ऐसे आप करते हैं तो आपकी एज एंटी एज हो जाती है, वो बढ़ती नहीं। क्या होती है? बढ़ना ही बंद हो जाती है। आप ट्राई कर सकते हैं करने। देखो कितना बड़ा सीक्रेट है ये, है ना? कितना बड़ा सीक्रेट है। इसीलिए ना बोलते हैं इसको सीक्रेट ज्ञान। कोई इसका गलत उपयोग ना कर दे, कोई इसका गलत उपयोग ना कर दे, इसलिए ये बहुत सारे अभी अभी लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में, जब खोज रहे हैं इसके बारे में, राइट? अभी अभी पता चल रहा है कि ये कितना, भारत कितना महान है हमारा, भाई कितना ज्ञान भरा पड़ा है इसमें। हमें दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है हमें अभी तक। बहुत कुछ है सीखने लायक इस दुनिया में। तो नाउ जब हम देखेंगे कि हमारी कौन सी नाड़ी नॉस्टिल एक्टिव है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, क्योंकि हमें मैनिफेस्टेशन किस नॉस्टिल में करना है? ईडा नाली में, चंद्र नाड़ी में, लेफ्ट नॉस्टिल में, बाई नॉस्टिल में, जब बाई चल रही है। बट अगर वो बाई नहीं चल रही है तो उसको चेंज करना है। अभी चेंज कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कैसे करना है चेंज? आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल ये सूर्य नाड़ी चल रही है, अभी आप प्रयोग करेंगे मेरे साथ में, क्या करेंगे? हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, ज्यादातर प्रयोग करेंगे। तो अभी आपकी, क्योंकि कभी कभी क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी लगती है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है इसकी। मैं आपको अभी समय के हिसाब से अभी एक ही टेक्निक शेयर करूंगा। इसमें कुछ को बेनिफिट होगा, कुछ लोगों की इंस्टेंट चेंज होगी, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगेगा या उनको अलग से टेक्निक लगेगी। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। नाउ अभी आपकी अगर सूरज नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, राइट साइड की चल रही है, तो क्या करना है? आपने राइट साइड की मुट्ठी को बांधना है। क्या करना है? बांधना है। और लेफ्ट साइड के अंडर आर्म में उसको दबाना है, इस तरह से। क्या करना है? दबाना। अभी और जिनकी, अभी करेंगे प्रयोग मेरे साथ में, अभी जिनकी लेफ्ट चल रही है, अभी चेक कर लीजिए पहले कौन सी है, कंफर्म कर लीजिए कौन सी है, लेफ्ट है या राइट। चेंज करने से पहले कंफर्म कर लीजिए लेफ्ट है या राइट है।
जिनकी लेफ्ट चल रही है उन्होंने क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी मुट्ठी बनानी है और उसको बगल के नीचे डालनी है, उसको दबाना है इसे। जो हमारे ऋषि मुनि करते थे लकड़ी की, अभी हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस मुट्ठी से दबाएंगे इसको, राइट, उसको दबाएंगे। ठीक है। और जिनकी दोनों चल रही है उन्होंने किसी एक को दबाना है, लेफ्ट वाली एक्टिव करनी है, तो लेफ्ट हैंड लेके, सॉरी राइट हैंड लेके, जिनको लेफ्ट एक्टिव करनी है उन्होंने लेफ्ट हैंड राइट साइड के बगल में डालना है, तो वो ये एक्टिव हो जाएगी। अपोजिट, अपोजिट करना है, विरुद्ध करना है। जिस साइड की चल रही है उसके अपोजिट बगल में मुट्ठी डालनी है और उसको ऐसे टाइट दबाना है। करिए अभी, अभी करिए, साथ में चेक किया आपने, और उसके बाद में अभी हम चेंज करेंगे इस नाड़ी। ना, चेक करिए। हम इसको 20 सेकंड के लिए रखेंगे, 20 सेकंड के लिए उसको रखेंगे। क्या करेंगे, 20 सेकंड के लिए रखेंगे, राइट। अब इसके साथ में और क्या करना है, जो आपको एक्टिव करनी है दाढ़ी, उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन लेके जाएंगे, उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन, मन उसके ऊपर लेके जाएंगे जो आपको एक्टिव करनी है नाड़ी। दोनों काम एक साथ करेंगे। जो मुट्ठी है वो भी बगल के नीचे डाल दी है, उसको दबा दिया है, और सारा मन जो है, जो नॉस्ट्रिल आपकी अभी बंद है उसको चालू करना है, तो उसके ऊपर सारा ध्यान रहेगा, उसके ऊपर सारा ध्यान रहेगा। 10 सेकंड और पूरे ध्यान एकाग्रता के साथ में करना है, पूरे एकाग्रता के साथ में करना है। 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स, ओपन योर आइज। नाउ चेक, अभी चेक कर लीजिए कौन सी ज्यादा एक्टिव हो गई है। कैसे चेक करेंगे, अपने जो दोनों मिडल फिंगर ऐसे, दोनों हाथ ऐसे जोड़ेंगे, और दोनों हाथ, दोनों मिडल फिंगर जो है नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे, और जहां पे ज्यादा सांस लग रही है हमें वो अभी एक्टिव है, इस तरह से मिडल फिंगर बराबर ऊपर वाले ओठ को टच करेंगे ऐसे। नाउ चेक, जिनकी चेंज हुई है चार्ट सेक्शन में टाइप करिए सी, सी मतलब चेंज। यस भूपेंद्र जी, राइट में बहुत चालू हो गई है, चेंज हो गई है। हर्षा जी जादू, डॉक्टर सुलेखा जी बाद में एक बार फिर से ट्राई करना है। संगीता जी चेंज चेंज चेंज, नीला जी चेंज, स्मिता जी चेंज, यस चेतन जी लेफ्ट फास्ट चेंज, डॉक्टर नलिनी जी चेंज, वेरी गुड। जिनकी चेंज नहीं हुई है टाइप करेंगे नो, एन ओ नो, जैसी चल रही थी वैसी चल रही है, टाइप करेंगे नो, एन ओ नो, जिनकी अभी तक चेंज नहीं हुई है। और जिनकी चेंज हुई है टाइप करेंगे सी, सी मतलब चेंज, राइट। यस नो नो, यस यस, चेंज 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 चेंज, राइट, यस नो प्रभा जी। तो यहाँ पे लगभग 70% लोगों की बदल गई है एक ही झटके में, ज्यादा समय भी, क्योंकि अगर आप अलग अलग वर्कशॉप करते हैं तो उसमें काफी दिन लग जाते हैं, 2 3 4 दिन 5 दिन ये सिखाने में ही कि नाड़ी कैसे बदलनी है। वेरी गुड, आपके लिए क्लैप, या आपने तो पहले ही अटेंड में ये कर लिया, राइट, वेरी गुड। अभी जिनकी नहीं हुई है उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। अभी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास में समय नहीं है, बट इसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे तो उसकी वो भी हम सिखा देंगे। इसकी बहुत सारे अलग अलग तकनीक है, मैंने तो अभी सिर्फ एक ही तकनीक आपको सिखाई। तो जिनकी अभी तक चेंज नहीं हुई है उन्होंने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, तो जब आप
दीपक जलाने वाले हैं, उससे पहले आपकी जो एक इच्छा है, जो आपको चाहिए कि ये मुझे चाहिए, वो लिखनी है। क्या है आपकी कोई भी इच्छा, एक विश आप अभी लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी आप भी 20,000 रुपीज कमा रहे हो और बोलेंगे मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे नहीं करना है ना, थोड़ा सा ना लॉजिकल रहना है। राइट, तभी आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको पसंद आएगा, वो मैनिफेस्टेशन करने में मत आपकी हेल्प करेगा। राइट, क्या करना है, आपकी एक इच्छा, एक ही, जो आपको चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो आपको, जिसकी ज्यादा जरूरत है, ऐसी एक विश वो लिखनी है। क्या करनी है, लिखनी है। एक इच्छा लिखनी है। नाउ, अभी मैनिफेस्टेशन की मैं दो टेक्निक यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दो 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 टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। पहली टेक्निक तो अभी जो दिवाली में आप यूज करेंगे दीपक जलाते समय, क्या करेंगे, आपने आपकी इच्छा लिख ली, उसको याद रखना है ठीक से, और शॉर्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा पैराग्राफ, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी, मुझे बंगलो, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए, मेरे ये हो जाए। एक समय में एक ही इच्छा, जब तक वो, क्योंकि जब एक के ऊपर फोकस करेंगे ना, वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो जल्दी। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको घुटने में अच्छा चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने, और लिखना कैसे है, लिखना कैसे है वो विश्व को, कि मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे यूनिवर्स ने 10 लाख रुपए दे दिए हैं। मुझे डिवाइन ने, ईश्वर ने, जो भी आपको बोलना है, यूनिवर्स की मदद से मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए हैं। है ऑलरेडी, आने वाले नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास है। क्या है, ऑलरेडी मेरे पास है। नाउ, अब जब हम दीपक जलाएंगे तो क्या करना है, देखना है कि आपकी नोस्टिल कौन सी चालू है। जो नॉस्ट्रिल चालू है आपकी, वो देखनी है कौन सी चालू है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चालू है तो थोड़ा सा, ये अभी जो मैंने टेक्निक बताई है वो करनी है। राइट, क्या करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना है ना। तो तो क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में, राइट के बगल में डालना है उसको, और उसको दबाना है, तो ये चालू हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। राइट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। फिर भी किसी की एक्टिव नहीं हो रही है, तो उन्होंने क्या करना है, दीपक जलाते वक्त सारा ध्यान लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर ही रहेगा, और वेरेवर कॉन्शियसनेस गोज, एनर्जी फ्लोज। क्या है, वेरेवर कॉन्शियसनेस गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां पे आपकी जागृति जाती है, वहां पे ऊर्जा प्रवाहित होती है। राइट, तो आपका माइंड जहाँ पे जाएगा, कॉन्शियसनेस जहाँ पे जाएगी, वो नॉस्ट्रिल धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगी। तो जिनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू नहीं है, बट ध्यान अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर है, तो वो एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो क्या करना है, जब आप दीपक जलाओगे तो सांसों को देखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को देखना है, और देखते देखते क्या करनी है, माचिस उड़नी है, और आपका जो विश है, आपकी जो विश है, इच्छा है, उसको दोहराना है कि मुझे यूनिवर्स की मदद से 10 लाख रुपए मिल गए हैं, और दीपक जलाना है। मुझे यूनिवर्स की मदद से 10 लाख रुपए मिल गए हैं, या मेरा अच्छा घर बन गया है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे बन गए हैं, सारे लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं, मेरी अच्छी जॉब लग रही है या लग गई है, मुझे करियर में गाइडेंस मिल गया है, मुझे कौन सा पाथ चूज करना है करियर में,
उसकी क्लैरिटी मेरे पास आ गई है। मेरी शादी हो गई है अच्छे लड़के के साथ में, अच्छी लड़की के साथ में। मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिससे मैं महीने का लाख, आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप 50,000 पे है तो 1 लाख, उसको 2 गुना कर देना है। ऐसे नहीं 10 गुना इंस्टेंटली, नहीं, पहले 2 गुना लेके जाना है। तो 1,50,000 से 1 लाख, जिसका 1 लाख होगा 2 लाख। तो मेरा बिजनेस हर मंथ मुझे 2 लाख का रिटर्न दे रहा है। राइट। और आपने क्या कर देना है, इस इंटेंशन के साथ में आपने क्या कर देना है, दीपक जलाना है। और जेंट्स भी जलाएंगे दीपक, देखो बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप एनर्जी के लेवल पे। राइट। और कब तक जलाना है, जब तक इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक डेली एक दीपक जलाना है। राइट। इस दीपक के और भी कई मायने हैं। क्या है, और भी कई मायने हैं। उसके बाद में क्या करना है, लिख लीजिए। दीपक जलाना है, हमारा इंटेंशन दे दिया हमने। राइट, देखिए हम इंटेंशन दे रहे हैं। इंटेंशन क्या है, मैनिफेस्टेशन करता है। हमने क्या डाल दिया, एक बीज डाल दिया, कहाँ पे, अग्नि में। जैसे हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, मंत्र डाल देते थे हवन में, उस इच्छा के अकॉर्डिंग वो मंत्र बोलते थे। हम सीधा बात करेंगे यूनिवर्स के साथ में, कोई मंत्र नहीं। हमारा सारा इंटेंशन, सारा फोकस सीधा सीधा हमारी भाषा में जो हमें समझ में आता है, वो हमारा जो गोल है, तो वो हम अग्नि में बोलेंगे। अभी क्या करना है आपको बताना है। अब या आप यहाँ पे 2 दीपक जला सकते हैं। एक दीपक जो है कि आपने आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए जलाया है। राइट, मेरी विश फुलफिल। और दूसरा दीपक, दीपक हम दान कर रहे हैं यूनिवर्स को। ये एनर्जी क्या कर रहे हैं, दीपक दान कर रहे हैं। दीप दान बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, दीप दान। राइट। कि इससे इस ये दीप दान हम अपने ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दीपक हम अपने ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। वहां पे कुछ नहीं मांगेंगे। ठीक है। एक दीपक जो है उसमें हमारी इच्छा जाहिर करेंगे, दूसरा दीपक हम ईश्वर के अधीन कर देंगे। ये आपने अगर 41 डेज कर लिया गलती से भी, हाँ, करेंगे तो नहीं ज्यादातर लोग। राइट, यहाँ पे 200 लोग हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 लोग करेंगे, मैक्स टू मैक्स 30 लोग। कितने लोग, 30 लोग। गलती से भी अगर आपने इसको 41 डेज कर दिया, आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन परिवर्तित ना हो ही नहीं सकता। 100% होगा। और ये मैं अपने अनुभव के साथ में कह सकता हूँ, और जिनको मैंने सिखाया है वो मुझे, वो उनके अनुभव देख के मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा 41 डेज, एक दिन भी गैप नहीं पड़ना चाहिए। अगर गैप पड़ गया एक दिन का भी, तो फिर से चालू करना है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ 2 से 5 मिनट देने हैं। हमारे 24 आवर्स है, 24 घंटे है, उसमें से सिर्फ 5 मिनट देने हैं। अगर सुबह शाम 2 बार करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे तो इच्छा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। पवित्र घी होता है वो। तेल से करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, वो भी होगी, वो भी होगी मैनिफेस्टेशन। बट देसी गाय के घी से वो थोड़ा महंगा मिलता है, 1,000, 2,000, 3,000 केजी तक वो मिलता है, लीटर तक मिलता है। बट अगर आपके पास में वो अवेलेबल है, इन्वेस्ट करिए थोड़े पैसे, क्योंकि वो दीपक आपके घर में सुख शांति लाएगा, आपके जीवन में रोशनी लाएगा। ट्रस्ट मी दोस्तों। और ये बताने के लिए लोग कम से कम 20 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। 20,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख, ये इतना सा थोड़ा सा। जाते हैं ना आप अपने वास्तुशास्त्र के पास में जाते हैं, कंसल्टेंट के पास में जाते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास में जाते हैं। राइट, ये टेक्निक, क्योंकि अभी अभी बाबाओं की बड़ी डिमांड है। राइट, उनके रेट भी काफी हाई है। राइट, क्योंकि वो रिजल्ट देते हैं। पैसे आप उन्हीं को देते हो ना जो रिजल्ट देते हैं भाई, जो परिणाम देते हैं। नहीं तो कोई कौन 1 लाख रुपए देगा, 5-5 लाख रुपए देते हैं।
जब रिजल्ट आ जाता है उनको डोनेशन कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं मेरे गुरु के लिए ये, राइट, क्योंकि रिजल्ट है ऐसे आते हैं। मैं तो आपको कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस, आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे अपना जीवन बनाना है, अपना जीवन बदलना है, तो मैं ये भोले सर ने जो बोला है करूंगा, अपने लिए करूंगा, अपने परिवार के लिए करूंगा। अपने लिए नहीं है तो अपने आत्मा के लिए करें, अपने आत्मा के लिए नहीं है तो अपने परिवार के लिए करें। सारा 41 डेज करना है, सारा दिन चेंज हो जाएगा, राइट। कौन कौन करने वाले हैं कि सर मैं करूंगा 41 डेज, टाइप करिए मी, प्रण करिए अपने आप से कि नहीं सर हम करेंगे 41 डेज, और आपको रिजल्ट बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, टेस्टिमोनियल्स देंगे कि नहीं सर आपने जो बताया है वो हमने करा है और मैनिफेस्टेशन हुआ है। टाइप करिए मी। जो टाइप करते हैं ना, यूनिवर्स भी बोलता है अरे हाँ ये दे रहा है अपना, सब कुछ दे रहा है। ये पहली सीढ़ी होती है एक्शन की, कि आप थोड़ा कष्ट लेते हैं मी टाइप करने के लिए, राइट। ये काफी लोग हैं, विमल जी है, राजकुमार जी है, आकृति जी है जी, very good। अभी देखिए सिनारियो कैसे चेंज हो गया, ज्ञान से दीपक को जलाने का तरीका ही हमारा बदल गया है। दोस्तों यही होता है जब आपके जीवन में मेंटर आता है ना, तो वो कुछ नहीं बदलता, सिर्फ आपको जो आप कर रहे हैं उसको करने का तरीका कैसे बदलना है वो सिखाता है। जो कर रहे हैं वही करते रहिए, बट थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दीजिए। सब्जी वही बनेगी, बट थोड़ा सा उसमें मसाला थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, बहुत टेस्टी बन जाएगी। ऐसे ही काम तो वही करना है, बस उसको इंटेंशन देना है, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सिंपल है। ये समझ में आ गया सभी को, राइट। करोगे, प्रॉमिस, प्रॉमिस कर लिया है, करना है 41 डेज। मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। अभी जो लिखा है ना आपने, वो 4 बार लिखना है और चारों कोने पे चिपका देना है। क्या करना है, 4 बार लिखना है चारों कोने तक कि मैं सुबह शाम, अगर हो सके तो सुबह शाम, नहीं तो एक बार भी काफी है, 2 दीपक जलाऊंगा। कितने, 2 दीपक, ठीक है। एक हमारे विश्व के लिए और एक दीपदान के लिए, हमारे ईश्वर के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, साइंस क्या है इसके पीछे का, कि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व क्या है, ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा मतलब जैसे सूरज हमारी तरफ रोशनी देता है, क्या करता है, रोशनी देता है। रोशनी की स्पीड क्या है पता है आपको, क्या है, 3 लाख किलोमीटर, है ना, पर सेकंड की स्पीड होती है। बट जब हम उस रोशनी के साथ में हमारा इंटेंशन जोड़ देते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है लिमिटलेस होती है। क्या होती है, लिमिटलेस होती है। तो ये जो अग्नि है ना, ये भी सूरज का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। उस ऊर्जा के साथ में हमने क्या कर दिया, वाइब्रेशन डाल दिए। वो वाइब्रेशन क्या हो गए, अंतरिक्ष में चले गए, और थॉट्स बिकम थिंग्स, मतलब विचार वस्तुओं में रूपांतरित हो गए हैं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी अपार्टमेंट में रहते होंगे, पहले वहां पे खाली जगह रहेगी, राइट। किसी के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे एक अच्छा सा अपार्टमेंट हम बनाएंगे। पहले कहाँ पे आ गया, दिमाग में आ गया। कहाँ पे आया पहले नक्शा, दिमाग में आया। सिंपल सी बात है। फिर उसने अप्रूवल ले लिया कि भाई ऐसे ऐसा करना है, तो उसने जो दिमाग में है वो कागज पे उतारा। क्या उतारा, कागज के ऊपर उतारा। और जो फिर कागज के ऊपर आया, उसको जग के सामने रखा और ऐसा हमें बनाना है, तो काम चालू हो गया। वही इमारत जो पहले कागज के ऊपर थी, अभी प्रत्यक्ष रूप में आ गई है। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो हमारे दिमाग में है उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा इंटेंशन से इंटेंसिफाइड कर देते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो है, ये इमेजेस जो है अंतरिक्ष में जाती है, और ये प्रस्तुत होती है हमारे पास में रिजल्ट के तौर पे। सिंपल है। कोई इसके पीछे पूरा विज्ञान है, एक साइंस है इसके पीछे, कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। क्योंकि ये आपने अभी देखा, मैंने बोला आपको कि सारा हम जो बने हुए हैं, ये ऊर्जा से ही बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, एनर्जी से ही बने हुए हैं, ऊर्जा का ही रूप है। इस दिवाली को, ये जो आज आपने सीखा है ना दोस्तों, तो ये जो दीपक जलाने की पद्धति है हमारी, पूरी बदल जाएगी, पूरी बदल जाएगी। तो आप देखेंगे कि जीवन भी बदल गया है। क्या हो गया है, जीवन भी बदल गया है। सिंपल तरीका है, करना है। और आप देखोगे, क्या, मुझे याद करे ना करे,
आप इस टेक्निक को, ग्रेटिट्यूड तो अपने आप आएगा, आप एक्सप्रेस करोगे, ग्रेटिट्यूड आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद में थैंक यू बोलना है आपके जो भी गुरु है उनको, ईश्वर है उनको, और ये विश फुलफिल करने के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स को क्या पसंद है पता है? ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, आभार व्यक्त करना। ये यूनिवर्स को पसंद है, ये वाइब्रेशन जो निकालते हैं आप, ये यूनिवर्स को अच्छा लगता है, ये भगवान को अच्छा। अरे आप किसी को बोल दे भाई कोई काम कर ले, आपने, किसी ने आपका कुछ काम कर दिया और आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, कैसा लगेगा उसको? अच्छा नहीं लगेगा ना। बट आप उसको बोलोगे थैंक यू सर, आपने इतनी मेहनत करी, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका, कैसे देखो कैसे चेंज हो रहा है, एक वर्ड से उसके चेहरे के ऊपर खुशी आ गई है। ये खुशी यूनिवर्स को भी पसंद है, राइट। तो जब भी आप ये दीपक जलाओगे, उसके बाद में अपनी जो विश है वो बोलोगे, वो हो गया, उसके बाद में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, लिखना है ग्रेटिट्यूड। दीपक मिट्टी का भी चलेगा, मेटल का हो तो भी चलेगा, अगर उसमें देसी गाय का घी है तो बेटर है, राइट, बेटर है। कितना दिन करना है? मिनिमम 41 डेज करना है। अगर कोई भी दिन मिस हो जाता है तो फिर से रिपीट करना है। मिराकल टेक्निक है, कोई शायद सिखाएगा नहीं आप, अगर सिखाएगा भी तो बहुत ज्यादा अलग से सेशन लेगा, अलग से पैसे लेगा। बट आप बहुत लकी हैं कि दिवाली से पहले पहले ये टेक्निक आपको पता चलती है। और मेरी इच्छा भी थी कि समय निकाल के मैं अपने लोगों को कुछ वैल्यूएबल शेयर करूं, और मैं करता रहता हूँ, है। जितना आप देते हो ना, नेचर आपको देता रहेगा। तो देने की भावना रखनी है, क्या रखनी है? हर बार नहीं कि भाई कोर्स बेच दिया पैसे ले लो भाई, पैसे ले लो, नहीं, देने की भावना रखनी है हमेशा। जितना ज्यादा दोगे, नेचर का एक ही लॉ है, डॉक्टर जो डिस्पेंसर भी बोलते हैं कि आप खुद की हीलिंग मत करो, दूसरों की भी हीलिंग करते रहो। एक आदमी को उन्होंने 7 लोगों को मतलब बोला था भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, तो इसको उठते ही नहीं आता, उठते ही चक्कर आने लगते हैं, क्या करते हैं, चक्कर आने लगते हैं, गिर पड़ता है। और जब 7 लोग एक साथ उनको हीलिंग दे रहे थे, 20 मिनट 25 मिनट का वो सेशन चला, उसके बाद में बोला वेकअप, उठ जाओ, उठ गया, दौड़ने लगा वो, स्टार्ट रनिंग। और वहां पे सारे लोग आश्चर्यचकित, वो व्हील चेयर पे ऊपर आया था कि भाई उठते ही क्योंकि चक्कर आने लगते थे उसको, एंड नाउ ही इज फ्री फ्रॉम व्हील चेयर। मिराकल दोस्तों, ये मिराकल हमें लगता है बट इसके पीछे पूरा साइंस। अगर आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, सारा कुछ संभव है। हमें जो लगता है कि जीवन बड़ा मुश्किल है, नहीं, जीवन बड़ा आसान है। बस पता होना चाहिए कि आसान उसको कैसे बनाना है, और इसके सारे तरीके बताए गए हैं, बहुत सारे किताबों में है, बहुत सारे अच्छे मेंटर्स है वो सिखाते हैं। बस एक को पकड़ना है और उनको फॉलो करना है, आप देखेंगे कि जीवन बदल गया है, और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये मैं कह सकता हूँ। हमें जो लगता है कि असंभव है, सारा कुछ संभव है। और जब आप ये खुद करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे हैं कि सर हम इतने लेवल के ऊपर डेवलप होना चाहते हैं कि मैं कम से कम मेरे जीवन में 1,000 लोगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित करूं, मेरा तो करूं ही करूं, बट दूसरों का भी कम से कम इस जीवन में 1,000 लोगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित करूं। टाइप करिए एम यस, कम से कम। ये जीवन लिया है ना मैंने, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी। तो जब जाऊंगा ना तो कुछ पुण्य लेके जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पैसे तो नहीं लेके जाने वाले हम, या घर मकान भी नहीं लेके जाने वाले, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं लेके जाने वाले, ये जो शरीर है ये भी नहीं जाने वाला, तो क्या जाएगा? जो आपने सूक्ष्म कर्मा इकट्ठा करे हैं वही जाएंगे, जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है वही आपके साथ में आएगी। समझ लीजिए वही आपका टिफिन है ऊपर, क्या है? आपका टिफिन है। यहाँ पे हम खाते हैं रोटी, यहाँ पे हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, तंदूर खाते हैं, नान खाते हैं, बटर खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। वहां पे ये सब खाना नहीं होता है, वहां पे खाना होता है सूक्ष्म तरंगों का। आपने जो पुण्य कमाए हैं, जो पाप कमाए हैं, पाप कमाए हैं, तो भाई खाना कैसे मिलेगा? आप खा भी नहीं सकोगे, मिर्ची ऐसे लगेगी कि पानी भी मांगोगे तो पानी नहीं मिलेगा, राइट। और अगर पुण्य कमाए हैं तो अरे रे, लाइफ बन जाएगी आप। तो दोस्तों, जीवन में ध्यान में रखिए, आपकी बीवी आपका भला नहीं करने वाली है, आपका बॉस आपका भला नहीं करने वाला है, आपके बच्चे जिनको आपने आपका सर्वस्व दे दिया,
जिनको पाला पोसा बड़ा किया, सारा पैसा उनके पीछे लगा दिया, बट वो भी आपका भला नहीं करने वाले। आपके कर्म ही हैं जो आपको ऊपर उठाएंगे। ध्यान में रखिए। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके बाद में फिर एक दूसरी टेक्निक में आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। ठीक है। क्या होता है, गुरुजी बताते हैं विपස්සना में। गोयंका जी हमारे बोलते हैं कि एक आदमी था, उसके पिताजी मर गए। क्या हो गए? उसके पिताजी मर गए, गुजर गए। अभी होता है कि भाई पिताजी मर गए तो हम क्या करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए अलग अलग कर्मकांड करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग। अभी बुद्ध तो कर्मकांड से विपरीत थे। वो किसी कर्मकांड को मानते ही नहीं थे। वो कर्म के सिद्धांत को मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे। राइट। तो वो गया, बाबा से बहुत प्यार था, पिताजी से बहुत प्यार था कि भाई मेरे पिताजी जो है, इनको स्वर्ग मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सुख दिया है। तो मेरे पिताजी को भी स्वर्ग मिलना चाहिए। यहाँ पे कौन बड़ा ज्ञानी है? तो बोलते हैं बुद्ध बड़े ज्ञानी है, जो हमारी नगरी में आए हैं। राइट। तो चला उसके पास में। चला तो बड़ा भाव विभोर और रोता कि भगवान मेरे पिताजी गुजर गए हैं, आप कुछ करिए उनके लिए। और लोग उनको समझाने जाए कि बुद्ध ये कुछ कर्मकांड करते नहीं है। बट जब वो कोई आदमी इतने इमोशंस के साथ में होता है ना, तो आ, उसको थिंकिंग की बातें, समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। समझदारी की बातें उसको समझ में नहीं आती। तो बुद्ध का भी एक तरीका होता था कि जो जैसे समझे उसको वैसे भाषा में वो समझाते थे। जिसकी जैसी समझ है उनको वो उस तरह से समझाते थे। तो बुद्ध ने कहा अरे आने दो उसको भाई, आने दो, आने दो। क्या बोला? आने दो। हाँ जी बोलो क्या हुआ? तो भगवान जी ऐसे ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी चले गए और आप हमें पता चला कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप लोगों का कल्याण करते हो, उनको निर्वाण तक पहुंचाते हो, मोक्ष देते हो, आप उनको मोक्ष दाता हो आप। तो मेरे पिताजी के लिए भी कुछ करिए ताकि उनको मोक्ष मिले, उनको निर्वाण मिले, उनको स्वर्ग मिले। अब भगवान बोले कि भाई इसको अगर मैं अपने भाषा में समझाऊं, जो औरों को समझाता हूं, तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, दो मटके लेके आओ, एक में कंकड़ भरो और एक में घी भरो। क्या भरो? घी। एक में कंकड़ भरो और एक में घी भरो। और यहाँ पे ये नदी है, सुबह मैं वहां मिलूंगा आपको। सुबह आप वो दो मटके लेके आना, एक में कंकड़ और एक में घी, और हम फिर करेंगे आगे की प्रोसीजर। बड़ा खुश हो गया। अरे बाप रे, भगवान ने कर्म कांड कर रहे हैं, अभी मेरे पापा को ना निर्वाण मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। बड़ा खुश। तो गया, घर पे गया और बहुत खुश कि बीवी को बताता है, अपने बच्चों को बताता है, बस कल्याण हो गया हमारा, बस हमें ये करना है, भगवान ने मार्ग बता दिया। नाउ लेता है, सुबह होती है, एक घड़ा जिसमें होते हैं कंकड़, दूसरा घड़ा जिसमें होता है घी, लेके आता है भगवान के साथ साथ में। बड़ा खुश, क्योंकि अभी कर्मकांड होने वाला है ना। क्या होने वाला है? कर्मकांड होने वाला। लोगों को तो यही पसंद है। लोगों को तो यही पसंद है ना। हमारे भारतीय लोगों को ज्यादातर यही पसंद है। उसके पीछे का विज्ञान क्या है, या वो करना भी चाहिए कि नहीं, जरूरी भी है कि नहीं, ये तो पता ही नहीं है उसके पीछे। तो गया उनके पास में बड़ा खुश कि भगवान ये लीजिए, ये इसमें है ना, एक कंकड़ है इसमें। तो भगवान बोलते हैं ये लाठी है मेरे पास में। क्या है? एक लाठी है। अरे वाह, भगवान के पास में लाठी और कुछ और बड़ा होने वाला है। बड़ा कर्मकांड होने वाला है, भगवान खुद लाठी लेके आए हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप नदी में उतरिए। क्या उतरिए? नदी में उतरिए। दोनों मटकों को नदी में रखिए और उस लाठी से उस मटके को फोड़ना है, दोनों मटकों। ठीक है? अरे वाह क्या बात है, इससे मेरे पिताजी को निर्वाण मिल जाएगा, ये सोच के उन्होंने नदी में उतरे, दोनों मटके लिए और दोनों से लकड़ी से पहले मटके को फोड़ा। तो जिसमें कंकड़ थे वो कंकड़ नीचे गए, दूसरे मटके को फोड़ा जिसमें घी था और ऊपर तैरा। फिर भगवान ने बोला आ जाओ भाई, बाहर निकलो, आ जाओ बाहर निकलो, चलो हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा तो मेरे पिताजी को निर्वाण मिल जाएगा अभी इससे, कि और भी कुछ करना है? तो भगवान की अलग अलग पद्धतियां होती थी समझाने की। तो कभी कभी कोई प्रश्न पूछता था तो उसको वो
उसको ही प्रश्न पूछ देते थे। तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि देखो मैं आपसे एक पूछता हूँ कि यहाँ पे आप जो है दो घड़े लाए थे, एक में था कंकड़ पत्थर, दूसरे में था घी। अभी आप क्या करो, अपने भगवान को बुलाओ जिसको आप मानते हो, जिसकी आपने जीवन भर पूजा करी है, उनको बुलाओ और बोलो उनको कि हे भगवान, मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी को निर्वाण चाहिए, तो उनके लिए ये जो घी है ये पानी के नीचे चला जाए और ये जो कंकड़ पत्थर है वो पानी के ऊपर आ जाए। तो सोचता है, "अरे भगवान, ऐसे भी कभी होता है? कोई भी भगवान आ जाए तो ये तो सृष्टि के नियम के खिलाफ है।" कैसे भाई, सृष्टि के नियम के कैसे खिलाफ है? देखो भगवान, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपने मुझे बोला ये घी है इसमें, ठीक है। तो घी क्या होता है? तरल पदार्थ होता है जिसका वेट पानी से कम होता है, राइट। तो ये पानी से ऊपर ही रहेगा। ये नेचर का नियम है, नेचर का लॉ है। इसको कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मा भी नहीं बदल सकता, मैं अपने कोई भगवान को भी बुला दूं वो नहीं बदल सकता। और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो पानी से बड़े हेवी होते हैं, वजनदार होते हैं। तो स्वाभाविक उनका गुणधर्म है, पानी में डूब जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। तो भाई मैं यही तो बात आपको समझाने वाला था कल, आप समझे नहीं। क्या भगवान, क्या समझा नहीं? कि अगर आपके पिताजी ने जीवन भर कंकड़ पत्थर वाले कर्म किए हैं, जिससे दूसरों को तकलीफ मिली है, पाप ही पाप किया है, राइट। मतलब क्या है, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो तुम्हारे पिताजी को नरक में ही जाना पड़ेगा। ये निसर्ग का नियम है, नेचर का लॉ है। और अगर तुम्हारे पिताजी ने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म हल्के फुल्के होते हैं। तो आपके पिताजी को जैसे घी ऊपर उठा है, आपके पिताजी को वो वैसे ही ऊपर उठाएंगे, निर्वाण की ओर लेके जाएंगे। बात बड़ी सरल थी, बात बड़ी सरल थी। हमारे जीवन में ऐसी करते हैं हम, बहुत कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं, जीवन भर इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर जब आखिरी समय आता है तो क्या होता है, भाई भगवान हमें वो अच्छे सदगति दे। सदगति कैसे मिलेगी भाई? जब हम मरने वाले होते हैं तो सारे कर्माज, जब हम लास्ट के बेड के ऊपर पड़े होते हैं ना, सारे कर्माज हमें दिखते हैं। क्या चित्र हम बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे चित्रगुप्त होता है, कि जो आपका सारा लिखा, सारा जो आपने पाप किया है पुण्य किया है वो सारा लिखता है। तो आपका मन ही आपका चित्रगुप्त है। जब अंतिम अंतिम समय आता है तो सारा आपको दिखाई देता है कि मैंने क्या किया और क्या क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। जो जिसका वजन ज्यादा होगा वैसी ही लाइफ आपको मिलेगी। अगर पुण्य ज्यादा किए हैं तो सदगति मिलेगी, पाप ज्यादा किए हैं तो दुर्गति मिलेगी। तो जीवन में समझना है कि विचार से भी ज्यादा पाप नहीं होने चाहिए। अभी ये आदतें हमारी बनी हुई हैं कि सर होते हैं, क्या करिए, दुनिया है ऐसी, जीना पड़ता है। इसके लिए भी तरीके हैं, आपको सीखने हैं। अच्छा भी जीवन जिया जा सकता है, पुण्य कमा के भी पैसे मिल सकते हैं आपको, बहुत मिल सकते हैं। और ये टेक्निक हम आगे आगे आपके साथ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारा कुछ ज्ञान मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता जाऊँ। ठीक है। नाउ दूसरी दूसरी टेक्निक लिख लीजिए आपको, गोल मैनिफेस्टेशन की। पहले तो ये हो गया। दूसरी क्या, कि जब आप बेड के ऊपर सोओगे, जब आप बेड के ऊपर सोओगे और जब आपकी नींद खुलेगी मॉर्निंग में, तो जमीन के ऊपर पैर रखने से पहले, जमीन के ऊपर पैर रखने से पहले देखना है कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। लिखना है ये पहले, राइट। ये स्क्रिप्ट लिख लीजिए। जमीन के ऊपर पैर रखने से पहले हमें देखना है कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट है या राइट है। कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट या राइट। अब जो भी नॉस्ट्रिल चल रही है सुबह मॉर्निंग में, जो भी चल रही है, ज्यादातर आपकी चंद्र चलेगी। बट अगर सूर्य भी चले तो जो भी चल रही है, तो क्या करेंगे, उस साइड में मुंह फेरेंगे। क्या करेंगे, उस साइड में मुंह करेंगे। और आपका जो विश है, आपकी जो इच्छा है, उसको
उसको मन में लाएंगे और एक सांस अंदर लेंगे। उस नॉस्ट्रिल को देखते हुए एक सांस अंदर लेंगे। क्या करेंगे? प्राणा को हम क्या कर रहे हैं? अवेकन कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो नॉस्ट्रिल चल रही है उसको देखते हुए सांस अंदर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा मणिपुर चक्र है नेवल के ऊपर, उसको पकड़ेंगे, उस सांस को रोक के रखेंगे। यहाँ पे उसको रोक के रखेंगे। क्या करेंगे? नाभि मंडल में उसको रोक के रखेंगे थोड़ी देर, और उस इच्छा को दोहराएंगे कि मुझे मेरी कंपनी अच्छे से चालू हो गई है, मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, मेरा दिमाग अच्छा हो गया है, मेरा बिजनेस अच्छे से रन हो गया है, मेरा करियर अच्छे से चल रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे। एक विश, एक ही विश, एक विश मन में लिया, और फिर जो सांस चल रही है वो पैर आपने जमीन पे रख देना है। जो सांस चल रही है वो पैर आपने जमीन के ऊपर रख देना है। ठीक है? पैर रख दिया। उसके बाद में दोनों हाथ जोड़ के ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कर देना है। क्या करना है? ग्रेटिट्यूड। और एक सेंटेंस और बोलना है। क्या बोलना है? एक सेंटेंस और बोलना है कि मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूं। मैं ईश्वर की, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, यीशु है, अल्लाह है, यूनिवर्स को मानते हैं, जो भी ईश्वर है, मैं ईश्वर की दिव्य संतान हूं। आज का दिन, नीचे लिखना है, आज का दिन मेरे लिए जीवन का सर्वोत्तम, आज का दिन मेरे लिए जीवन का सर्वोत्तम सुखमय दिन है। आज का दिन मेरे लिए जीवन का सर्वोत्तम सुखमय दिन है। हाथ जोड़ के ही रखने हैं। और थैंक यू ईश्वर, थैंक यू धरती माँ, पांचों तत्वों को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, जितना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है वो कर सकते हैं। और एक स्माइल चेहरे के ऊपर लानी है। अगर नहीं ला सकते, जबरदस्ती लानी है। हंसना है, जोर से हंसो या साइलेंटली हंसो, पर हंसना है। बॉडी लैंग्वेज चेंज करती है। मॉर्निंग की सबसे पहले जो भी एक्टिविटी आप करोगे, दिन भर आपकी वही चलती रहेगी, क्योंकि तब हमारा अंतर्मन जागरूक रहता है। क्या रहता है? तब हमारा अंतर्मन जागरूक रहता है। तो मॉर्निंग की ये जो अफर्मेशन है ये बोलनी है, सांस के साथ में बोलनी है। आपने विश बोलनी है। कैसे बोलनी है? अपना पैर जमीन पे रख के सांस अंदर लेके मणिपुर चक्र के ऊपर उसको फोकस करके ये विश को दोहराना है। ठीक है? और आप देखेंगे कि हर दिन आपका जो जीवन का हर दिन आपको नया लगेगा, बोर नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक आपको ये आदत पड़ने में थोड़ा समय लगेगा, बट मैंने बोला ना, मिनिमम 41 डेज। अगर, और वहां पे कैलेंडर ही रख लेना है। कैसे करना है? लिख लीजिए नीचे, एक दिन हो गया कि वहां पे टिक टिक करना है। आप आज, कल की कितनी तारीख है? कल की 29 तारीख है। तो कल से आप स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे 29 का हो गया, शाम को हो गया, क्लिक करना है वहां पे, ऐसी साइन करनी है। जो दिन आपका होगा, हर साइन, हर साइन, हर दिन साइन लगेगा। राइट? और वो साइन के फोटो भी मुझे भेजने हैं कि हाँ सर, ऐसा ऐसा हमने करा है। उनके लिए जो 41 डेज चैलेंज पूरा करेंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। राइट? वो भी बहुत बहुत मिराकल रहेगा। बट उसका उसका मुझे प्रूफ लगेगा कि हाँ आपने सच में करा है वो। राइट? तो वो करना है। आपकी जो विश है वो मैं, क्योंकि दोस्तों ये मेरे लिए नहीं, मेरा क्या बेनिफिट है इसमें, ये तो आप खुद के लिए। मैं, जब आपकी विश पूरी हो जाएगी ना, तो सबसे खुश मैं रहूंगा। मुझे बहुत आनंद आता है। हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जब ये सीखते हैं और उनको रिजल्ट मिलते हैं ना, सबसे ज्यादा, देखो कोई भी, ये नॉर्मल सी बात है, अगर कोई टीचर उनको सिखाता है और वो, अगर वो वैसे करते हैं ना, आपको अच्छा लगेगा ही। टीचर को अच्छा लगता ही है, बहुत अच्छा लगता है। उसकी खुशी उसी में ज्यादा होती है कि यार, अरे हमने तो बस इतना ही बता दिया था और इन्होंने कितना कुछ कर लिया, कितना कुछ कर लिया, हमसे भी आगे चले गए। ईर्ष्या नहीं होती टीचर को, आनंद होता है, अरे मेरे से भी आगे चले गए, मैंने तो बस उनको बस 10% बताया था, वो तो 100% निकल गए। राइट? जब ऐसे आप करते हो ना, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है, हर टीचर को खुशी मिलती है, हर टीचर को।
जब हमारे पेशेंट, आप देखिए ना, हम पेशेंट करते हैं, जब उसको रिजल्ट आता है, सर बोलते हैं सर बहुत आराम मिला, कितना अच्छा लगता है। और अगर वो बोलते हैं सर अच्छा नहीं लगा, तो हमें भी दुख होता है, हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि इसको कैसे और बेटर करा जाए, बेटर करा जाए, इसको कैसे जल्दी रिलीफ मिल जाए। हम अपने पार्टिसिपेंट को, हमारे स्टूडेंट को यही सिखाते हैं कि कैसे हम जो भी सिखाते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे उन तक पहुंचे। और यही मेरा तरीका रहेगा। अभी यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा के, अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह सुनोगे, इंग्लिश में ही है, राइट। बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर चल जाएंगे, राइट। समझ में ही नहीं आएंगे वो क्या बोल रहे हैं। जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको थोड़ा साइंस का ज्ञान है, वो समझ पाएंगे। बट मेरा तो कर्तव्य है मेरे विद्यार्थियों के लिए कि वो नॉलेज सिंप्लीफाइड करके आप तक पहुंचाना, जो समझने वाली भाषा है उसको उसमें रूपांतरित करके आपको देना। और ये मैं करता रहता हूँ और करता रहूंगा, राइट। आपके जीवन का स्तर कैसे दिन ब दिन ऊंचा उठता जाए, डाउनग्रेड नहीं, अपग्रेड करनी है हमें, हमारी हमारे जीवन, ठीक है। अपग्रेड करते रहना है। थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, ऐसे ऐसे ऊपर, डाउनग्रेड नहीं करना है। तो ध्यान में रखिए, आज से हम जो अपना जीवन जिएंगे, वो एक स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड। आपकी परिस्थिति अभी कोई भी हो, कुछ भी हो, बदल जाएगी। आप बोलेंगे सर मैं अनपढ़ हूं, मैं मुझे ज्यादा पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है। यूनिवर्स को ये अनपढ़ वगैरह कुछ भी नहीं समझ में आता है। यूनिवर्स को सिर्फ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन समझ में आती है। और यहाँ पे मैं आपको कई सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, जिन्होंने, अनपढ़ महिलाओं ने या अनपढ़ लोगों ने दुनिया को बदला है। जो पति अपने पत्नी को कुछ नहीं मानता था, राजस्थान की एक लेडीज के बारे में मैं उनकी केस हिस्ट्री पढ़ रहा था, राइट। उस महिला ने, जिसका फर्स्ट स्टैंडर्ड भी एजुकेशन नहीं हुआ है, उसने 10,000 महिलाओं को रोजगार दिया है, राइट। अब हम रोजगार देना छोड़ दीजिए, अब हम बस हमारे लिए भी किया तो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। इतना तो हम कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास में ना बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत कुछ है, बस उसको चेक करते आना चाहिए। उस पावर को कैसे, अनुभव जो होता है ना, अनुभव बड़ा छोटा होता है, पर जब उसका विस्फोट होता है, सारे शहर को वो नेस्तनाबूद कर देता है। ऐसी ताकत हमारे अंदर है। और ये भगवान ने दिया हुआ है हमारा माइंड, बस उसका उपयोग करना है, उसको हमें अच्छा बनाना है, उसकी अंदर की शक्तियों को जागरूक करना है। और उसकी अलग अलग तकनीक है, एक टेक्निक नहीं है, अलग अलग तकनीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सारी सिखाऊंगा, ठीक है, राइट। अभी ये समझ में आ गया, दो टेक्निक मैंने आपको सिखाई, समझ में आ गई। पहले दीपक वाली टेक्निक, क्या करना है, जब एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ फास्ट, ठीक है, फिर से एक बार फास्ट ये दोनों तकनीक रिवाइज करता हूँ। क्या करना है अच्छे से सुन लीजिए। पहली टेक्निक, जब आप दीपक जलाने से पहले सांस को देख लेंगे, नॉस्ट्रिल को देख लेंगे। देखना कैसे, दोनों हाथों को जोड़ना है, हमारा जो मिडल फिंगर है वो ऊपर वाले ओठ के ऊपर रखना है, नॉस्ट्रिल के नीचे रखना है। और जो नॉस्ट्रिल चालू है उसका स्पर्श हमें ज्यादा मालूम होगा। तो राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो राइट साइड में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट साइड में, और दोनों चल रही है तो हमें दोनों तरफ लगेगा फ्लो, ठीक है। अभी हमें इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। तो कैसे बदलना है, अभी हमारी मैनिफेस्टेशन की विषय, जो मैनिफेस्टेशन होती है, वो जब चंद्र नाड़ी चल रही होती है, तब वो जल्दी से मैनिफेस्टेशन होती है, राइट। तो अगर किसी की सूर्य नाड़ी चल रही है, किसी की सूर्य नाड़ी चल रही है, तो उसको चेंज करना है। उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट बगल के अंदर रख देना है, राइट बगल के अंदर रख देना है। तो ये राइट नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, अभी आपने ये प्रयोग भी किया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद में अगर आप फिर भी नहीं हो रही है, तो ध्यान देंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर, क्या है, हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वहां पे अवेयरनेस लाएंगे। और अवेयरनेस के साथ में जो हमारा गोल है, एक ही विश, एक ही विश, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती उसको ही दोहराना है ना। जैसे जो मूर्त वाला होता है, वो मूर्त पत्थर को कैसे छीनता है, जब तक मूर्त नहीं बन जाती, छन्नी हथौड़े से वो छीनता रहता है, वैसे। और जैसे भीम कांच है ना, एक, क्या बोलते हैं उसको, जो सूरज की रोशनी में कागज को जलाता है, पता है क्या 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 बोलते हैं उसको, टाइप करिए चार्ट सेक्शन में। जब कागज को, उस ग्लास को हम
सूरज की रोशनी में धरते हैं, पकड़ते हैं, और कागज अगर उसके नीचे रख दिया जाता है तो क्या करता है वो? मैग्नीफाइंग ग्लास, ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? यस राइट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंस। लेंस तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में एक नाम है उसका, बिलोरी, राइट। बिलोरी बोलते हैं उसको। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे होता है दोस्तों? अगर एक कागज है और हमने सूरज की रोशनी के नीचे वो पकड़ा है, अगर उसको घुमाते रहेंगे तो पूरा शाम हो जाएगी, बट वो कागज नहीं जलेगा, वो कागज नहीं जलेगा। बट उसको ही अगर सूरज की रोशनी में एक ही जगह के ऊपर फोकस कर दिया जाए, कागज जलने लग जाएगा। ऐसे ही होता है जब हमारा माइंड किसी एक इच्छा के ऊपर फोकस हो जाता है, तो वो इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? मैनिफेस्ट। तो सुबह भी यही करेंगे, शाम को एक गोल एट अ टाइम, जो इंपॉर्टेंट लगता है आप वो, राइट, वो करेंगे। तो क्या करना है, देखा आपने? और फिर वो इच्छा मन में धरते हुए दीपक को जला देंगे। क्या कर देंगे? दीपक को जला देंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरा दीपक इसके लिए जलाएंगे कि ये भगवान आपको समर्पित है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, दीपदान इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों समय कर सकते हैं, दोनों समय करेंगे, सुबह शाम तो बेटर ही है। अगर ज्यादा समय नहीं है, एक टाइम भी करेंगे सफिशियंट है। ठीक है, पर दोनों समय करेंगे तो बेटर ही है, जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। बट एक टाइम भी करेंगे, आपकी इंटेंसिटी अच्छी है, और फिर भूल जाना है। फिर वो बात बार में याद नहीं रखना है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। राइट, ये डाउट कर रहे हैं आप? डाउट जो है ना, वो छेद करता है बलून में, तो बलून फूट जाएगा। तो डाउट नहीं रखना है भाई, फेथ है ना, विश्वास कैसा चाहिए? स्ट्रांग चाहिए। ये होना ही है, ये होकर ही रहेगा। जब विश्वास स्ट्रांग है तो नेचर आपको सपोर्ट करेगा। नेचर को क्या चाहिए? फेथ चाहिए। डाउट रहेगा तो रिजल्ट भी डाउटफुल ही आएंगे, जो आप सोचेंगे वही तो मैनिफेस्ट होगा। फिर रात को सोने से पहले वही विश एक बार दोहरानी है, सो जाना है, भूल जाना है उसको। और फिर जब आप सुबह उठ जाओगे, उठने से पहले क्या करना है? उठने से पहले देखना है कौन सी नॉस्ट्रिल चालू है हमारी, लेफ्ट या नो राइट। क्या करना है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू है या राइट नॉस्ट्रिल चालू है? जो नॉस्ट्रिल चालू है उसकी तरफ, फॉर मेरा एग्जांपल मेरी राइट नॉस्ट्रिल चालू है, मैं सुबह उठा, राइट नॉस्ट्रिल चालू है, तो उसकी तरफ मुंह कर देंगे, राइट साइड में मुंह करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल की तरफ फोकस करते अंदर सांस भरेंगे। क्या भरेंगे? अंदर सांस भरेंगे, और नाभि चक्र के बीच में उसको रोक के रखेंगे सांस को। फिर अपनी इच्छा को दोहराएंगे, ये मुझे मिल गया है। और फिर क्या करेंगे? अपना राइट लेग ही, जो नॉस्ट्रिल चल रही थी उसका राइट लेग ही जमीन के यूपर क्या करेंगे? लगाएंगे, स्पर्श करेंगे। क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे, और सांस को छोड़ देंगे, थैंक यू बोलेंगे ईश्वर को, ये विश को यूनिवर्स में छोड़ देंगे, थैंक यू बोलेंगे। जितना भी ग्रेटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना है, नेचर को क्या पसंद है पता है? ग्रेटिट्यूड। मैं दुबई में गया था, अभी की बात है, और मैंने, वो फॉरेनर आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा दरवाजा उनके लिए खोल दिया। उनके हस्बैंड आए, उन्होंने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसकी वाइफ आई, उन्होंने भी थैंक यू। वो बच्ची छोटी, वो भी बोले थैंक यू अंकल। अरे मैंने कहा भाई इतना थैंक यू, इतना सारा थैंक यू, मेरे बस, मैं जा रहा था तो उसको थोड़ा सा देखा दोस्तों, ये ग्रेटिट्यूड में रहती है। फॉरेनर जो है ना, ये ग्रेटिट्यूड जो है अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है। तभी दुबई जो है, ये देखो कितना अमीर बनता है। अमेरिका जो है, स्विट्जरलैंड जो है, बहुत पैसा है इनके पास में, हमेशा इनको पता है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो एटीट्यूड कैसे रखना है? ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखना है। आप ये भी फॉलो कर दिया आपने लाइफ में, तो बस आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। नेचर आपको गाइड करेगा, नेचर आपको सपोर्ट करेगा। नेचर को क्या पसंद है? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, अभी आपने जो भी लिखा है चारों कोने पे चिपका दीजिए, क्योंकि मुझे पता है हमारा दिमाग कैसा है, भूल जाता है। तो क्या करना है, उसको 4 बार लिखना है, चारों जगह। लोग क्या बोलेंगे, ये क्या लिखा है? अरे ऐसी जगह लग दो जहाँ पे वो देखे नहीं, और देखते भी है तो भाई तू तो नहीं कर रहा है, मुझे तो करने दे। अच्छा होगा, उनको भी दिखेंगे तो अच्छा ही होगा, वो तो कुछ फॉलो कर पाएंगे। देखने दीजिए, लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। सबसे, क्या बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो रोग हमें लगा है, इसको पहले बाजू में निकालना है। हमें वो नहीं खाना देंगे, हमें वो हमारी विशेष फुलफिल नहीं करेंगे, तो उनके हिसाब से नहीं जीना है।
हम उनको तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं ना भाई, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जीवन को जीना है, अच्छे से जीना है। ठीक है, लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आना चाहिए। ऐसा जीवन जीना है कि भाई आपने एक शब्द बोल दिया और लोगों का जीवन बदल गया, ऐसी आपकी वाणी होनी चाहिए। है ना, कबीर जी बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए कि मुझे भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। वो कबीर का दुआ मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आ रहा है तो लिख दीजिए। वाणी के ऊपर है, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है, एक कबीर के एक एक दोहे में दोस्तों जीवन का सार समाया हुआ है, एक एक दोहे में। देखिए, याद करने को होता है तो बहुत प्यारा है। ऐसी वाणी बोलिए। यस यस, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओ ओरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। ऐसा कुछ है, परफेक्ट नहीं है। ओरन को शीतल करे, खुद भी आप हूँ शीतल होए। राइट, आप हूँ शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी है कि भाई सामने वाले के ऊपर भी बस खुशियों की बौछार, और अब हम भी भाई बस खुशियों से माला माल। तो नेचर क्या देता है भाई, नेचर देखता है कि तुम्हारी मनस्थिति कैसी है, उस हिसाब से तुम्हें रिजल्ट देता है। मनस्थिति को बदलना है, बाहर की दुनिया में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, अंदर का खेल है सारा। जिसने अंदर को जान लिया, जिसने अंदर को पहचान लिया, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। ये जो दिवाली का दीपक जो जलाते हैं ना, तो वो बाहर का एक, हमारे पूर्वज ने एक साइन दिया है कि भाई ऐसे ही दीपक तेरे अंदर भी जलना चाहिए, आपके अंदर भी ऐसा ही दीपक जलना चाहिए। ये जो दीपक है दोस्तों, ये बाहर का दीपक तो बुझ जाएगा। राइट, बाहर का दीपक तो है, बुझ जाएगा। बट जब अंदर का दीपक जलेगा ना, तो ये हजारों दिए जलाएगा। ये सिर्फ आपको रोशन नहीं करेगा, अरे अपने आप भाई एक लाइट लग गया तो पूरे रूम रोशनी रोशनी आ जाएगी अपने आप। अपने आप आपके पास में ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको आपको ग्रोथ करवाना चाहते हैं, आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग आएंगे। अभी ऐसे लोग आ रहे हैं कि भाई ये मेरे से पैसे ला चाहता है, ये मेरे से ये चाहता है, ऐसे ही लोग आ रहे हैं ना अभी तो जब ये दीपक जल जाएगा ना, ऐसे लोग आएंगे जो आपकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको जीवन में सफल देखना चाहते हैं। ऐसे लोग आएंगे, उसके लिए काम करना है। क्या करना है, उसके लिए काम करना है, छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है। बस ये छोटी छोटी प्रैक्टिस विथ साइंटिफिक एटीट्यूड, अच्छे इंटेंशन के साथ में ये करेंगे, तो जीवन बदलना ही बदलना है। क्या करना है, बदलना ही बदलना है, चेंज ही होना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना है। ठीक, तो ये फॉलो करना है और मुझे रिजल्ट शेयर करने हैं। बहुत सारे लोगों को 41 डेज के अंदर ही रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, वो शेयर करने हैं। आप ग्रुप में टाइप करेंगे या फिर मुझे पर्सनली वीडियो शेयर करके ज्यादा रहेगा, वीडियो शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा, जिसके मतलब बाकी लोगों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बन सके। क्या बन सके, प्रेरणा का स्रोत बन सके कि हमने करा है तो बाकी के लोग भी कर सकते हैं, ऐसे प्रेरणा बननी है हमें। राइट, यहाँ पे हमें कंपटीशन नहीं करना है, क्रिएशन करना है। क्या करना है, ये युग जो है क्रिएशन का है, हमें हमें कंपटीशन नहीं। कंपटीशन छोटी सोच वाले लोग करते हैं, क्रिएशन जो करते हैं वो ब्रह्मा की तरह होते हैं। ब्रह्मा क्या करता है, तो पूरे सृष्टि को बनाता है। तो हमारा भाई वो पिता है, तो उसका भी गुण हमारे अंदर होगा ही ना, तो हम भी क्रिएशन कर सकते हैं। इतना बड़ा तो नहीं, छोटा छोटा तो क्रिएशन कर ही सकता है। तो उस थॉट से हमें अपना जीवन जीना है कि हम कंपटीशन नहीं, क्रिएशन करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, खुद के लिए भी अच्छा जीवन बनाएंगे, दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक साबित होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, फॉलो करना है ना। बहुत सारे लोग, मुझे फोन आया कि मर्मा की क्लास और अल्फा क्वांटम हीलिंग की क्लास कब होने वाली है। दोस्तों, मैं अभी इस महीने हमारी कोई एक क्लास हुई नहीं एक्चुअली, मैं काफी बिजी था, मैं फॉरेन टूर पे था, वहां पे भी मेरे कुछ अलग अलग ट्रेनिंग थे, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगले महीने शायद हो जाए, अगले महीने होगी एक ना एक क्लास मर्मा की या अल्फा क्वांटम की। शायद हम अल्फा क्वांटम हीलिंग की क्लास लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, तो उसकी जानकारी हम ग्रुप में आपके साथ में साझा कर देंगे। ठीक है,
तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार फोन भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया है आपके सामने अगले महीने होगी। राइट। वो उसकी सारी जानकारी आप ग्रुप में है ऑलरेडी, तो ग्रुप में वो सारी जानकारी आ जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ में आज का सेशन हम समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलिंद जी, व्हाट इज अल्फा क्वांटम हीलिंग? वो अल्फा क्वांटम हीलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं उसके ऊपर वो कोर्स है। उसके बारे में फ्री सेशन हमारे रहते हैं, और मर्मा क्या है उसके बारे में फ्री सेशन रहते हैं। तो वो जो वेबिनार होगा उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। आप ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, अपडेटेड रहिए। अभी जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं ना, वही हमारा ग्रुप है, उससे आप अपडेटेड रहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आएगी। राइट। तो दोस्तों, ये दिवाली का गिफ्ट था आपके लिए, और शायद ये फिजिकल तोहफों से कई गुना ज्यादा बड़ा गिफ्ट है। बस इसका इस्तेमाल आपको करना करते आना चाहिए। राइट। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं हम। इसका उपयोग करिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम प्रे करते हैं इस दिवाली के, दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद कर देंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, हम प्रे करेंगे। प्रेयर ज्यादा नहीं रहेगी, 1 मिनट की प्रेयर रहेगी। राइट। सो प्रेयर कैसे करेंगे? दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें क्लोज करेंगे, एक लंबी और गहरी सांस अंदर, एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। नाउ अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। नाउ दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मेरे साथ में बोलेंगे कि मैं इस विश्व शक्ति को, इस यूनिवर्स को, इस परमेश्वर को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है। मैं मेरे अंदर बैठे हुए आत्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं मेरे अंदर बैठे हुए मेरे आत्मा को नमस्कार करता हूँ, जो मेरा जीवन चला रहा है। इस दुनिया के सभी जीवों को, दृश्य और अदृश्य जीवों, दृश्य जो दिखने वाले हैं उनको भी, और अदृश्य जो नहीं दिखने वाले हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, इन सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, उन सभी की सकारात्मक इच्छाएं इस दिवाली में, दिवाली के महीने में ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाए, ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाए। इन सभी को सुख, शांति, समाधान मिले। इन सभी का जीवन सुजलाम सुखलाम हो जाए। हमारी धरती भी सुजलाम सुफलाम हो जाए। हमारे भारत के सारे लोग, हमारे देश के सारे लोग, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, खुशियां मिले। विश्व के सारे लोग सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, सकारात्मक रूप से अच्छे बने। ईश्वर का धन्यवाद, 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 इस डिवाइन शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए, चेस्ट से घुमाते हुए, सिर से घुमाते हुए, कंधों से घुमाते हुए, अपने हाथों को देखते हुए अपनी सुंदर सी आंखें खोल देंगे। यस। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतना वक्त निकाला, आपने आज का क्लास अटेंड करा। आई होप कि आपने जो भी आज सीखा है अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आइडियाज में और एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है।
तो आपको अभी एक्शन लेना है। आपको आइडिया मिल गया, वर्क मिल गया, क्या करना है पता चल गया, रोड मैप मिल गया, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है पता चल गया। बस एक ही प्रॉमिस है, एक्शन। ये लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 99% लोग फेल कहाँ हो जाते हैं? आइडियाज तो उनके पास में भी है, बट वो एक्शन नहीं लेते हैं। राइट। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने मिलेंगे। आपको, आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।